गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्श सिटी कन्वेंट स्कूल ककोड़ बुलंदशहर। क्लास 10th। नेम ऑफ द बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर फर्स्ट द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। और पेज नंबर 2, पैरा फर्स्ट। आई ट्राइड to sound sour. Now I really mean this. If you do not cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. मैंने केड़े स्वर दिखाने का प्रयत्न किया। सरमन कठोर केड़े। अब मेरी सुनिए, यदि आप उसकी खुराक कम नहीं करती और उसे व्यायाम नहीं करवाती तो वो वास्तव में ही बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आप अपने मन को सख्त बनाएं तथा कुत्ते को एक बंधी हुई खुराक ही दें। मिसिस पंफ्रे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Hayat, I am sure you are right. But it is so difficult, so very difficult. She sat up, head down, along the road, as if determined to put the new regime into practice immediately. श्रीमती पंपरे ने अपने हाथ रगड़े। ओए, मैं अवश्य करूँगी मिस्टर हैरियट। आप सही कह रहे हैं, पर यह कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन है। वह सिर नीचे किए सड़क पर आगे बढ़ गई, मानो उन्होंने तुरंत ही प्रस्तावित व्यायाम तथा भोजन देने का निश्चय कर लिया हो। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न। ट्रिकी वाज टॉटरिंग along in the little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. मैंने बढ़ती चिंता के साथ उन्हें जाते देखा। ट्रिकी छोटी ट्वीट कोट पहने लड़खड़ाता जा रहा था। उसकी अलमारी इस तरह के कोटों से भरी हुई थी। ये कोट ठंडे मौसम के लिए हैं तथा एक बरसाती कोट वर्षा के दिनों के लिए है। He struggled on, dropping in the harness. I thought it would not be long before I heard from Mrs. Pumphrey. वह मुश्किल से आगे बढ़ रहा था, अपनी काठी के भार से झुका हुआ। मैंने सोचा कि ज़्यादा समय नहीं है जब श्रीमती पंफ्रे मुझे बुलाएंगे। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides he had bouts of vomiting. He spent all his time lying on a rug, panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. निश्चित बुलावा कुछ ही दिनों में आ गया। श्रीमती पंफ्रे अत्यधिक परेशान थी। ट्रिकी कुछ भी नहीं खा सकता था और इसके साथ अपनी प्रिय खाने की वस्तु से भी इनकार कर रहा था। उसके अलावा उसे उल्टी भी होने लगी थी। वह सारा समय एक गलीचे पर लेटा हाँफता रहता था। घूमने जाने की भी इच्छा नहीं थी, ना ही कुछ काम करने की इच्छा थी। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मैंने यानी डॉक्टर हैरियत ने अपनी योजना बना रखी थी। केवल उपाय था
कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से दूर रखा जाए। मैंने सलाह दी कि उसे एक पखवाड़े के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाए ताकि उस पर नज़र रखी जा सके। पखवाड़े का मीन्स है 15 दिन, और इंग्लिश में कहते हैं फोर्टनाइट। तो फोर्टनाइट मीन्स पखवाड़ा यानी 15 दिन। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। बेचारी महिला यह सुनकर बेहोश हो गई। उसे विश्वास था कि यदि वो डेली ट्रिकी को नहीं देखेगी तो वो तड़पेगा और मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी 3 followed by Mrs. Pumphrey's wailings. I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. किंतु मैंने कठोरता से काम लिया। ट्रिकी बहुत बीमार था और उसे बचाने का केवल यही तरीका था। वास्तव में मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना चाहिए। श्रीमती पंपरे के विलाप के बावजूद मैं छोटे से कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले गया। The entire staff was roused and maids rushed in and out bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl। सभी नौकर चाकर सजग हो गए और नौकरियां उसका दिन का बिछौना, रात का बिछौना, प्रिय गद्दे, खिलौने और रबड़ का रिंग, रबड़ का एक गोल घेरा, नाश्ते का कटोरा, दोपहर तथा रात के भोजन का अलग कटोरा लेकर आईं। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ, I started to drive away as I moved off. Mrs. Pumphrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. यह सोचकर कि मेरी कार में यह सब नहीं आ सकेगा, मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे मैं आगे बढ़ा, श्रीमती पंफरे रोते हुए भाव से आईं और ढेर सारे छोटे कोट खिड़की से अंदर फेंक दिए। मैंने मोड़ पर घूमने से पहले कार के शीशे से देखा, हर एक की आंख में आंसू भरे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you have not a kick in you, but I think I know a cure for you. सड़क पर आकर मैंने उस दयनीय कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर ही बैठा हाँफ रहा था। मैंने उसका सिर पर हाथ फेरा। ट्रिकी ने अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की पर हिला नहीं सका। मैंने कहा, तुम्हारे अंदर अब चुस्ती नहीं है, पर मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। एफर्ट माने प्रयास, पैटर्न माने थपथपाया। At the surgery, the household dogs surged around me. Trick looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, मेरे पशुओं के थान पर जो पालतू कुत्ते थे मेरे चारों ओर आ गए। ट्रिकी ने शोर मचाते झुंड को हल्की नज़र से देखा और जब उसे नीचे उतारा गया ले
मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो गलीचे पर निश्चय होकर लेट गया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निपिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। अदर डॉग्स दूसरे कुत्तों ने स्निपिंग आफ्टर राउंड, उसके चारों ओर घूमकर सूंघने के बाद ये निश्चय किया कि वह एक अरुचिकर वस्तु है, ये नो इंटरेस्टिंग, और उस पर ध्यान नहीं दिया जाए। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट। मैंने दूसरों कुत्तों के सोने के स्थान के पास ही एक बड़े गर्म डिब्बे में उसके लिए बिस्तर लगा दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। 2 दिन तक मैंने उस पर अपनी नज़र रखी। गिविंग नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैंने उसे भोजन नहीं दिया परंतु पानी पर्याप्त मात्रा में दिया। प्लेंटी मान पर्याप्त, खूब पानी खूब दिया। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. दूसरे दिन समाप्ति पर ट्रिकी को अपने आसपास की चीज़ों में रुचि दिखानी शुरू की तथा तीसरे दिन जब उसने आंगन में कुत्तों को भौंकते सुना तो वह भी हल्की आवाज़ में भौंकने लगा। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी बाहर निकल कर आया तथा जो और उसके साथियों ने उसे घेर लिया। एंगलमेंट घेर लिया, उसे गिराकर लुढ़काकर पूरी तरह से उसे निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बगीचे में चले गए। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर द ट्रॉली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। ट्रिकी भी उनके पीछे गया, अपनी अतिरिक्त चर्बी के कारण कुछ धीरे धीरे चल रहा था। लेटर दैट आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप्ड द फूड इनटू द बाउल्स। उस दिन मैं कुत्तों को खाना खिलाने के समय पर उपस्थित हुआ। जब ट्रिस्टन ने कटोरों में खाना डाला तो मैं देखता रहा। हमेशा की तरह कुत्ते शोर करते हुए खाते रहे। There was the usual headlong rush followed by the sounds of speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. हर कुत्ता ये जानता था यदि वह बाकी साथियों से पीछे रह गया तो उसे भोजन के दौरान दूसरों से मुकाबला करना पड़ेगा, उसका झूठन खाना पड़ेगा। मील माने भोजन, MEAL। आप सभी इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे और डेली इसका हिंदी निकालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आपको धन्यवाद। शेष कल।